पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन पर किए जा रहे दावों ने कई जगहों पर हंगामा खड़ा किया हुआ है। अक्टूबर 2024 हैदराबाद के पहाड़ी इलाकों में वक्फ बोर्ड के द्वारा 300 एकड़ जमीन पर दावा किया जाता है। 3 अप्रैल 2024 तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में 1500 साल पुराने श्री चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के 408 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया। और इसके अलावे 11 अप्रैल 2025 केरल के मुनम्बम में वक्फ बोर्ड द्वारा 404 एकड़ जमीन पर दावा किया गया था। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा लगातार होती रहती है। सीधी सी बात यह है कि वक्फ बिल को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ है वो आज की बात नहीं है। इस बिल को लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जो 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा के 128 सदस्यों की मंजूरी के साथ पारित कर दिया गया है। इस बिल के थ्रू वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव करने की बात करेगी। पहले ये होता था कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी संपत्ति वक्फ कर दी जाती थी, यानी धर्म के नाम कर दी जाती थी, जो धर्म के कार्यों के काम आए। लेकिन इस बिल में यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है लेकिन उसी व्यक्ति का अगर कोई महिला उत्तराधिकारी है तो उसकी संपत्ति अब डायरेक्ट वक्फ नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले उस महिला उत्तराधिकारी के नाम की जाएगी। इसके साथ ही इस बिल में यह भी कहा गया कि कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकती, और अगर कोई सरकारी संपत्ति पहले से वक्फ में शामिल किया गया है तो उसे वापस भी ले लिया जाएगा। इसके अलावा किसी संपत्ति पर किसका स्वामित्व है ये अब वक्फ के द्वारा नहीं बल्कि जिला कलेक्टर के द्वारा तय किया जाएगा। और साथ ही एक वक्फ परिषद बनाया जाएगा जिसमें एक गैर मुस्लिम का होना अनिवार्य हो। यही वक्फ बिल के कुछ मुख्य शर्तें हैं जिनके खिलाफ कुछ मुस्लिम्स के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इनके प्रोटेस्ट करने का तरीका भी एकदम अलग है। सड़कों पर प्रोटेस्ट करने तो आ गए, लेकिन इन्हें यह तक पता नहीं ये प्रोटेस्ट करने क्यों आए, आखिर इनका मुद्दा क्या है। तो पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैं पकड़ लेती हूँ, पढ़ो। बताओ क्या लिखा है। चलो ना भाई। हाँ। अरे नाम तो बताओ। अच्छा क्या लिखा है यही बता दो। क्या करते हैं? कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? 10 बजे तक। हैं? 10 बजे तक। 10 बजे तक पढ़ते हैं। तो यहाँ क्यों आए हो? पूरा जवाब देके जाओ। बताओ भैया आप कहाँ से आए हो? हैं? अरे बोलने आए हो, क्या कह रही हो? बताओ। पत्रकारों द्वारा जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये जवाब तक देने को तैयार नहीं होते, और कुछ लोग जब बोलने को तैयार भी होते हैं तो उन्हें दूसरे व्यक्ति द्वारा चुप करा दिया जाता है। कारण क्या है? यहाँ बड़े लोगों से बातचीत, बड़े लोग तो बड़े लोग हैं, आम आवाम है, पर क्यों? अरे मना क्यों कर रखी है? आपको पता है क्यों ये मना क्यों कर रखी है बातचीत की? ये देखिए, ये आप कह सकते हैं कि भाई लोग बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट बातचीत कर सकते हैं आप, नहीं मना क्यों कर रखी है? बताएंगे कारण इसका? पहले सुन लें भाई, हम वहाँ सुनने के लिए आए हैं। हमें क्या मतलब, हमें मालूम ही नहीं कुछ। आपको मालूम ही नहीं कुछ, तो आप लोगों को यहाँ बुलाया क्या है? किसी बात पे बुलाया क्या होगा ना? इनका कहना है कि वो जो हमारे नेता है जो मंच पर बोल रहे हैं वो बताएंगे कि हम यहाँ क्यों। लोग जो है वही कंफ्यूज है कि ये लामबंदी आखिर हुई क्यों है, कारण क्या है, क्या कारण है इस माहौल का? कोई वजह है आपको बताई गई है? सुना आपने वहाँ पे महाराज माइक लगाया, वहाँ से बात करो, वहाँ माइक आपने कुछ नहीं सुना अभी तक? आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आपको जो संशोधन हुए हैं उन संशोधन से आपको क्या करने के लिए नहीं, आपको जबान दी सिर्फ भोगने के लिए। संशोधन से वहाँ से माइक लगाए आप। संशोधन से क्या बोल रहे हैं ना हमारे बड़े? हमारा एक माइक उधर है। देखिए ये दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ जंतर मंतर की तो मात्रा इसी से है कि लोगों को पता हो। आप बात करेंगे 2 मिनट के लिए, क्या वजह है कि लोग बात नहीं कर रहे हैं ये बता दीजिए। ऐसा है, मना कर दिया गया वहाँ से, इसलिए मैं मना कर दिया? मना कर दिया। जंतर मंतर की तो मात्रा आपको पता, आप तो उम्र दराज है। नहीं 2 मिनट मेरी बात सुनिए। हम इस बिल के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा एक मामूली सा सवाल है। जंतर मंतर का मतलब ही होता है धरने के लिए यहाँ पे आते हैं। वो करेंगे बाद में, पहले उसको बाद में। ऐसा तो है नहीं कि मौन व्रत है। कोई बात नहीं, अभी नहीं करेंगे भाई, अभी नहीं करेंगे। इन्हीं चीजों को लेकर जब एक पत्रकार कुछ महिलाओं से बात करने पहुंचता है, महिलाओं द्वारा उन्हें चले जाने को कहा जाता है। इसके पीछे उनका तर्क था कि मुस्लिम महिलाएं किसी गैर मर्दों से बात नहीं करती। ये गुस्सा देखिए इनका समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रोटेस्ट अरे भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ। अरे प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है ना। बात नहीं करती गैरों से। गैरों से बात नहीं करती। नहीं आप आ जाओ, मुझसे पूछा मुद्दे पे क्या पूरी स्टडी करी हमने। हमें क्या आता है, आप बात कर लो। आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद। आपने क्या बोला कि लेडीज से गैरों से बात नहीं करती? लेडीजों को सड़क पे क्यों बिठाया गया है? सुन लो पहले, जब लेडीज गैरों से बात नहीं करती, लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया है बताइए ना। मान लिया कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने का, विरोध जताने का, लेकिन भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र
और लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सुधार तो करना ही हो, इसमें सुधार करने की जरूरत है। फिर चाहे आप प्रोटेस्ट करो या इसे एक्सेप्ट करो। नमस्कार। आपको सिर्फ इतना पता है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या छेड़छाड़। पता, मुझे सब पता है। बताओ आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टडीइंग इन स्कूल, तो हाउ कैन प्लीज। कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा इन लोगों को। मैंने दे दिया, मुझे जितना बताना था हस्तक्षेप किया गया, आपको पता है, मैं पूछ गेट आउट।